चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता और वकील भी हैं। कुछ कानूनी पहलुओं की मैंने बात की। ए.के. वाजपेयी, नेहा यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो जी, आप महिला आरक्षण विधेयक ले आए, कानून भी बन जाएगा महेश वर्मा, और ये ईश्वर की इच्छा थी, पूरी कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने। ये लागू कब होगा ये कोई बता नहीं रहा है। उलझन के बारे में जरूर एक स्वीकार्यता दिख रही है, कब होगा लागू ये? संदीप भाई, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया और मुझे लगता है कि इसके जरिए कुछ हकीकत से पर्दा जो है आज उठेगा और आपके दर्शकों को पता चलेगा कि इस देश में 1973 कह लीजिए, लगभग 50 साल की कवायद के बाद जब एक कानून अपना स्वरूप ले रहा है तो उसमें किस तरह की राजनीतिक बाजीगरी की गई और नीयत के ऊपर सवाल उठता है। आज सवाल ये उठता है कि 2019 का एक डाटा उठाइए, 800 महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और मात्र 72 महिलाएं चुनाव जीतती हैं। आखिर क्यों? आप अब चले आइए जो नगर निकाय और पंचायत चुनाव, जहां पर कम से कम 20 ऐसे हाई कोर्ट पसोपस में पड़े कि वहां की सरकारें जो हैं ये तय करने में परिसीमन करा के कि भाई महिलाओं की सीट जो है, जहां महिला बाहुल्य क्षेत्र है, उसको जो है ओबीसी, एससी, एसटी करते कराते वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश का आप नगर निकाय और स्थानीय चुनाव के ऊपर जो वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तब ये तय हुआ कि परिसीमन के बाद जिस अनुपात में, जिस संख्या में लोग हैं, उसी अनुपात में रिजर्वेशन आरक्षण को तय किया जाए। तो आखिर में सरकार की नीयत जो है, कानून लाई है, कानून के नाम पर जिस तरह से धोखा परोसा गया 50 साल में, लागू कब होगा? आप क्या कहेंगे? लागू कब होगा? कानून बन जाएगा, आज हो जाएगा राज्यसभा में पास, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जाए। नहीं, लागू कब होगा? मतलब किस चुनाव में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित मिलेंगी? हाँ संदीप भाई, ये क्या मजाक है इस देश में? आप कानून बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कि लाइसेंस जो है ना, बंदूक का लाइसेंस एक बनाएंगे और उसको फिर हम शेर को दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि शेर हमारे ऊपर कुछ नहीं करेगा। तो आप वही काम करते रहे इस देश में, कानून बनाते रहे, लोगों को भरमाते रहे। आपकी नीयत, इंटेंशन ये रही नहीं कि कभी महिलाओं की तरक्की हो। आखिर जब तक परिसीमन नहीं होगा, जनगणना नहीं होगा, तब तक आप कैसे तय करेंगे कि कौन सी सीट पे कौन सी महिला जीत पाएगी? उसको जीतने का आधार कैसे बनाएंगे? उसके प्रतिनिधित्व तो 33% जीतने के आधार पर परिसीमन थोड़ा कैसे जस्टिफाई होगा? सवाल ये मत दीजिए। ना 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 महेश वर्मा, आप पत्रकार भी रहे हैं। अरे इसमें एक मिनट सुनिए सुनिए। ना 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 ना, सुप्रीम कोर्ट, सुनिए 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 सुनिए। नहीं नहीं, आप गलत ट्रैक पे लेके अगर बहस को जाएंगे तो के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार 2010 सुप्रीम कोर्ट का आदेश उठा लीजिए। क्या कहता है? 50% से अधिक जहां पे एसटी की आबादी होगी, वहां स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है संदीप भाई? आप मुझे बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चुनाव जीतने के आधार पर जनगणना और परिसीमन का कोई लेना देना नहीं है। आखिर में फिर आप कहां लड़ाएंगे? आप ये कह देंगे कि जहां पुरुष 90% और 10% महिला, वहां भी महिला, उसको भी महिला वार्ता ही तो कर रहे, घोषित कर दिया जाए। वार्ता कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं ना। आपने बाजीगरी शब्द इस्तेमाल किया। बाजीगरी कौन कर रहा है? जनगणना हुई नहीं जी, परिसीमन हुआ नहीं, ये कानून उसके बाद लागू हो सकता है, चुनाव में 6 महीने बच गए, अब याद आती है। ये बाजीगरी कौन कर रहा है फिर? तो आपको किसने मना किया था कि 2010 से आप जो है, किसी ने मना किया था क्या
कि कोई, हमने कहा था कि कांग्रेस को किसी ने मना किया 2014 में लाने के लिए, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, अब ला रहे हो, ये लाने के लिए किसने मना किया था? हाँ, हम कब कह रहे हैं कि हम आज जो लेकर आ रहे हैं उस पर राजनीतिक सवाल नहीं उठेंगे? स्वाभाविक है, आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो है हमारे ऊपर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि 50 साल और बनाम 9 साल को अगर कहीं आप कंपेयर करेंगे तो लोगों को कहीं खुशी है इससे कि एक ऐसी चीज लेकर हम आ रहे हैं, कम से कम वो 50 साल से, पर ये मालूम नहीं लागू कब कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक और बात महेश भाई, आपको मालूम है कि, अरे महेश भाई सुनिए ना भाई, एक छोटी सी और जानकारी आपके दर्शकों को देना जरूरी है। दीजिए ना, दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में स्पष्ट रूप से मनमोहन सिंह सरकार को कहा कि आप आरक्षण के ऊपर, ओबीसी के ऊपर एक कानून लेकर आइए। आज ये लोग किस तरह से छटपटा रहे हैं, किस तरह से उबाल खा रहे हैं, किस तरह से, अब कल तक तो ये हो रहा था कि भाई सारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेके और सारे लोग बोल रहे थे, आप राहुल गांधी जी ने उन सबको ओवर रूल कर दिया कि नहीं साहब, हम तो कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे नहीं सोचेंगे। तो ये राजनीतिक बाजीगरी, इसके ऊपर नहीं कहेंगे तो और क्या? मतलब कांग्रेस 2010 में किस तरह की जो विधेयक लाई थी उसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। आपने कांग्रेस की राह पर चलना मुनासिब समझा। कांग्रेस कह रही है नहीं होना चाहिए। अब नहीं, उसको ये कहा गया कि नहीं साहब, हम उस राह की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप अगर इस कानून के प्रति या आरक्षण को लेकर, परिसमन को लेकर, जनगणना को लेकर अगर आपको इतना ही था तो आपको विरोध करना चाहिए। कहते ना कि नहीं जी, इसमें इस वो तो कह रहे हैं ये परिसीमन और जनगणना के चक्कर में फंसो ही ना, सीधा लागू कर दो। अरे साहब, मैं ये कह रहा हूं तो आप समर्थन किस बात के लिए किए लोकसभा में? आप पूछिए ना जरा सवाल इनसे। अरे भाई, कानून का समर्थन किया, लागू तो लागू सरकार को करना है। अब यहाँ पर क्या सरकार, संदीप भाई एक मिनट सुनिए, ओ चित भी मेरी, पट भी मेरे, आंटी मेरे बाप की, ये वो सरकार कर रही है कि मैं कर रहा हूं। अनुच्छेद 82 उसमें संशोधन किया 2002 में वाजपेयी सरकार ने। संशोधन क्या कहता है कि परिसीमन की प्रक्रिया नया सेंसस जो 2026 के बाद का हो तभी हो पाएगी। तो 2026 के बाद का तो है नहीं, 2024 में आप जनगणना शुरू कराएंगे अगर आपकी सरकार बनती है, जिसकी भी बनती है, तो 2026 के बाद जो परिसीमन शुरू होगा वो उस जनगणना को तो आधार मान ही नहीं सकता। तो मतलब 2031 तक मामला टल गया। वो जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। गलत पढ़ रहा हूं क्या? मेरी समझ थोड़ी कम है, थोड़ा मुझे बताइएगा अगर मैं गलत समझा तो। नहीं, आप एक जो कानून की बात हो रही है, जो आज कानून बन रहा है और उस कानून में जो परिसीमन का जो उल्लेख किया जा रहा है उसको कहीं उससे कोरिलेट कर देना, वो ओवर रूल हो गया। आज जब ये कानून बन रहा है हो गया। तो जो चीज हमारे यहाँ संविधान में, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरत। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।